जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th का केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर अम्ल क्षार और लवण के बारे में। तो पाठ का नाम है आपका अम्ल क्षार लवण। अम्ल क्षार और लवण। सबसे पहले जानेंगे अम्ल के बारे में। अम्ल क्या होता है? देखिए, अम्ल का रासायनिक परिभाषा होता है कि आर्हेनियस के अनुसार जो रासायनिक परिभाषा होता है, वे पदार्थ जिसको जल में डालने पर हाइड्रोजन आयन वे पदार्थ जिसको जल में डालने पर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन H3O+ देता है तो उसे हम अम्ल कहते हैं। वे पदार्थ जो जिसे जल में डालने पर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देता है उसे हम अम्ल कहते हैं। क्षार का उल्टा हो जाता है। फिलहाल हम अम्ल के बारे में जानेंगे, या दूसरी परिभाषा इसकी होगी कि वे पदार्थ जो स्वाद में क्या हो, खट्टा हो। स्वाद में खट्टा हो, स्वाद में खट्टा हो तो वो अम्ल कहलाएगा। यानी कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो उसे हम अम्ल कहेंगे। जैसे आम है, आम खाते हैं, खट्टा निमकी है। नींबू, नींबू जिसको कहते हैं हम लोग, वो भी खट्टा होता है। या दुनिया का कोई भी पदार्थ जो खट्टा है वो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। अब वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो उसे हम अम्ल कहेंगे। या इसका एक और परिभाषा आप समझ सकते हो, वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को, एक लिटमस पेपर आता है जो नीला हो, अगर उस पर हम अम्ल को डालें तो वह नीले से लाल हो जाता है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। जैसे मैं लिटमस पेपर कुछ यहाँ पे रखा हूँ, देखिए। नीला लिटमस पेपर, ये है आपका नीला लिटमस पेपर। अगर हम इसे अम्ल में डालते हैं तो अगर नीला है ये तो लाल हो जाए तो हम क्या कहेंगे, उसे अम्ल कहेंगे। यानी कि वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे। हमारे पास यहाँ पे HCl है, हम इसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे आपको कैसे यह नीले से लाल हो रहा है। तो ये था अम्ल का परिभाषा। अम्ल का परिभाषा पहला, आर्हेनियस के अनुसार रासायनिक परिभाषा, वे पदार्थ जिसको जल में डालने पर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन देता है तो उसे हम कहते हैं अम्ल। या दूसरा परिभाषा आप कह सकते हो कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो उसे हम अम्ल कहते हैं। या आप ऐसे कह सकते हो कि जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे, यानी कि वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर दें उसे हम अम्ल कहते हैं। परिभाषा इसे आप लोग नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। वे पदार्थ जिसे जल में डालने पर, जिसे जल में डालने पर हाइड्रोजन आयन H+ या हाइड्रोनियम आयन H3O+ देता है तो उसे अम्ल कहते हैं। तो उसे अम्ल कहते हैं। या दूसरा परिभाषा आप लिख सकते हो इसे, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो उसे अम्ल कहते हैं। या वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को
लाल कर दे उसे अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, खाने पीने वाले तो ये सब आ जाएंगे, आम, इमली, नींबू, इटीजी, या HCl, H2SO4, H2CO3, HNO3, etc। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये, और नाइट्रिक अम्ल है ये। इसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल, ये था आपका एग्जाम्पल। अब मैंने बताया कि जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे, जैसे हम इसमें से नीला लिटमस पेपर निकाल रहे हैं एक तो, और एक नहीं दो निकल गया बेचारा। और ये है आपका, मैंने सेफ्टी यूज नहीं किया, घर पे आप लोग बिना सेफ्टी का प्रयोग कीजिएगा। ये है आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये लाल हो गया है नीले से, इसका मतलब कि यह क्या है, अम्ल है। ठीक है, क्षार में सेम उल्टा होता है, यानी कि रेड लिटमस पेपर को यह क्या कर देगा, नीला कर देगा। ये ऊपर जा रहा है बेचारा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला है आपका क्षार। क्षार को भी समझ लीजिए। क्षार का परिभाषा समझिए। क्षार, मैं परिभाषा इसका पहले लिख दे रहा हूँ, इसके बाद इसे समझा दूंगा। वे पदार्थ जिसको जल में घोलने पर हाइड्रॉक्सिल आयन देता है। हाइड्रॉक्सिल आयन देता है, उसे क्षार कहते हैं। या वे पदार्थ जिसका स्वाद तीखा या कड़वा हो, उसे
क्षार कहते हैं। या वे पदार्थ जो लाल लिटमस पेपर हो, वो नीला कर दे, उसे क्षार कहते हैं। जैसे में NaOH, KOH, AmGOH का ट्वाइस ETC कर लीजिए। NaOH को कहते हैं कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसी आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक पोटास कहा जाता है। ये है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सेम परिभाषा मैंने बताया था। अम्ल का उल्टा कर दीजिए। क्षार का परिभाषा होता है कि वे पदार्थ जिसको जल में घोलने पर OH आयन यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर देता है तो वह आपका क्षार है। दूसरा, वे पदार्थ जो स्वाद में तीखा या कड़वा हो, तीखा या कड़वा हो, कहाँ गया, तीखा या कड़वा हो, उसे हम कहते हैं क्षार। या इसका आप परिभाषा बता सकते हो, उसमें नीले से लाल किया था, ये लाल से नीला करते हैं, यानी कि वे पदार्थ जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे, लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे, उसे हम क्षार कहते हैं। जैसे इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। देखिए ये आपका कास्टिक सोडा है NaOH, ये वाला NaOH। अब इसमें हम लाल लिटमस पेपर को डालेंगे, रेड लिटमस पेपर मेरे पास है, आ जाए। ये है आपका, देखिए रेड लिटमस पेपर, देखिए रेड लिटमस पेपर है। अब इसे हम अम्ल में डालेंगे। इसमें 2-3 है भाई साहब, छुट्टी कोई लेता था। चलिए डाल के चेक करते हैं कि हो रहा है कि नहीं। देखिए ये आपका नीला हो गया है रेड से, इसका मतलब कि यह क्षार है। तो अम्ल और क्षार की परिभाषा समझ में आ गई होगी। अम्ल का परिभाषा और क्षार का परिभाषा समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आया है तो फिर से एक बार अम्ल की परिभाषा, वे पदार्थ जिसको जल में डालने पर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देता है, उसे अम्ल कहते हैं। या स्वाद में खट्टा हो, उसे अम्ल कहेंगे। जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे वो अम्ल कहलाएगा। क्षार में उल्टा कर देंगे, वे पदार्थ जिसको जल में डालने पर हाइड्रोक्सिल आयन OH आयन देता है, उसे हम क्षार कहते हैं। या जो स्वाद में तीखा या कड़वा हो, उसे क्षार कहते हैं। या जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे, उसे हम क्षार कहते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद और पढ़ाई में मन लगाइए।